हमारे देश के तमाम जो पुरी के शंकराचार्य ने भी कहा, तमाम साधु संत इस बात के विरोध में हैं। सबसे पहले मंदिर की जो उद्घाटन है वो धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार नहीं हो रहा है। यजुर्वेद शुक्ल में, हरिवंश पुराण में, मार्कंडे पुराण में के अनुसार जब देखेंगे तो सबसे पहले नींव भरी जाती है, फिर भवन तैयार होता है। भवन जब पूरा बनकर तैयार होता है तब उसे सुविधा अनुसार 3 महीने, 3 साल, 21 दिन, 9 दिन या फिर 3 दिन के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। भूवास कराया जाता है, फलवास कराया जाता है, अन्नवास कराया जाता है, पुष्पवास कराया जाता है, जलवास कराया जाता है, फिर स्नान, फिर प्राण प्रतिष्ठा। हर वास में कम से कम जो ये उसमें 24 घंटे का टाइम लगता है। यह समझिए कि अयोध्या मंदिर अभी बनकर तैयार ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री चूंकि 2024 का चुनाव है और उस चुनाव में फायदा लेने के लिए सत्य सनातन हिंदू धर्म के तमाम रीति रिवाजों को दरकिनार करते हुए वह अपना राजनीतिक फायदे के लिए वहां जा रहे हैं। जो तमाम शंकराचार्य हैं, साधु संत हैं, उनके राय न ली जा रही है। हिंदू धर्म के वेद शास्त्रों का कोई वो नहीं, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मंदिर के शिलान्यास में गए थे तो जसोदाबेन को लेकर नहीं कह रहा है कि जो राम मंदिर चला जाएगा उसको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारे प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उन्होंने संजीवनी बूटी बताई, सुसैन वैद्य को बुलाया कि कोई कहता है गोबर खा लो, कोई कहता है गाय का मूत्र पी लो, कोई कहता है मंदिर चले जाओ। जो साधु संत हैं, जो पुरी के शंकराचार्य हैं, तमाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, तमाम ऋषि महात्मा हैं, अयोध्या के संत हैं, मथुरा के संत हैं, काशी के संतों में से जो योग्य संत हैं उनके द्वारा कराते। तो प्रधानमंत्री कभी योग गुरु बन जाते हैं, कभी हलवाई बनने की मर्यादा ये कहता है कि बगैर वैवाहिक जोड़े के शुभ कार्यों में जाना निषिद्ध है। नारियों की पूजा नहीं होती, वहां देवताओं का वास नहीं होता। तो राम मंदिर में जब तक जसोदाबेन को लेकर प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं तो वो पाप है, वो उद्घाटन बेकार है। पंकज जी क्या कहेंगे राम मंदिर के मुद्दे पर? देखिए, राम और कृष्ण भारत की कण कण में हैं, हर दिल में बसते हैं राम और कृष्ण। तो इस पर तो कुछ भी कहना सरासर गलत है। दूसरी बात कि आपने जिस बात से बात की है तो उसका मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से किया जा रहा है वो विशुद्ध राजनीति है। और हमारे देश के तमाम जो पुरी के शंकराचार्य ने भी कहा, तमाम साधु संत इस बात के विरोध में हैं। सबसे पहले मंदिर की जो उद्घाटन है वो धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार नहीं हो रहा है। आप जब यजुर्वेद शुक्ल में, हरिवंश पुराण में, मार्कंडे पुराण में के अनुसार जब देखेंगे तो सबसे पहले नींव भरी जाती है, फिर भवन तैयार होता है। भवन जब पूरा बनकर तैयार होता है तब उसे सुविधा अनुसार 3 महीने, 3 साल, 21 दिन, 9 दिन या फिर 3 दिन के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। यह अवधि पूरा होने के बाद भवन में विभिन्न अनुष्ठान होता है, अलग अलग तरह से रीति रिवाज है सनातन हिंदू धर्म का, उसके अनुसार वहाँ पूजा पाठ होता है। उदाहरण के तौर पर यह प्रक्रिया लगभग 7 दिन चलता है। विग्रह शुद्धि होती है, विग्रह यानी मूर्ति की शुद्धि होती है। मूर्ति का भूवास कराया जाता है, फलवास कराया जाता है, अन्नवास कराया जाता है, पुष्पवास कराया जाता है, जलवास कराया जाता है, फिर स्नान, फिर प्राण प्रतिष्ठा। हर वास में कम से कम जो ये उसमें 24 घंटे का टाइम लगता है। यह समझिए कि अयोध्या मंदिर अभी बनकर तैयार ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री चूंकि 2024 का चुनाव है और उस चुनाव में फायदा लेने के लिए सत्य सनातन हिंदू धर्म के तमाम रीति रिवाजों को दरकिनार करते हुए वह अपना राजनीतिक फायदे के लिए वहां जा रहे। देश के जो तमाम शंकराचार्य हैं, साधु संत हैं, उनके राय न ली जा रही है। हिंदू धर्म के वेद शास्त्रों का कोई वो नहीं, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, रीति रिवाज का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये समझिए कि दूसरी बात, आपने रामायण देखी होगी। रामायण में प्रभु श्री राम, इससे पहले सुन तो लो पूरी बात, क्यों अकबका रहे हो? सुनो भाई, अब मानता हूँ कि भाजपा से आया होगा चिट्ठी कि नहीं, ऐसा नहीं बोलने देना, नहीं, सुनो पहले पूरी बात। प्रभु श्री राम जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं तो चूंकि वो विवाहित थे, माँ सीता जिंदा थी, तो उन्होंने माँ सीता जब महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में थे तो प्रभु श्री राम ने माँ सीता की सोने की प्रतिमा बनाया, प्राण प्रतिष्ठा कराई और फिर यज्ञ शुरू किया। तो क्या देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश नहीं, पूरा विश्व ने देखा है? प्रधानमंत्री जब मंदिर के शिलान्यास में गए थे तो जसोदाबेन को लेकर नहीं गए थे, ना ही जसोदाबेन की
कोई प्रतिमा बनाई थी, न कोई उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराया, समझिए। तो अब क्या मंदिर के उद्घाटन में अपने वैवाहिक जोड़ी जसोदाबेन को न्याय देंगे? अगर जसोदाबेन को लेकर नहीं जाते हैं तो प्रधानमंत्री को अयोध्या मंदिर उद्घाटन करने का कोई हक नहीं है, और वहां के पंडितों को प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे है सर, संवैधानिक पद है वो प्रधानमंत्री। अरे भाई, धर्म बड़ा है कि संविधान बड़ा है? बताओ। जहां धार्मिक काम होगा, देश के लिए संविधान बड़ा है। देश में जब कानून व्यवस्था की बात होगी वहां संविधान चलेगा, लेकिन जहां मंदिरों में बात होगी तो वहां हमारे धर्मशास्त्र चलेंगे। जब मस्जिदों की बात होगी तो वहाँ कुरान की बात होगी, जहाँ चर्चों की बात होगी वहाँ बाइबल का बात होगा, गुरुद्वारों में नास्तिक सरल गुरु ग्रंथ साहिब की बात होगी, जैन मंदिरों में नास्तिक शास्त्र की बात होगी। ऊँट मैंने हसुआ के ब्याह में खुरपी के बाराती मत कराइए। ये चूंकि मंदिर के काम से जा रहे हैं, और मंदिर में भगवान की नज़र में प्रधानमंत्री क्या, कोई भी आदमी कितना बड़ा भी पद का हो, जनता का जवाब तो देना है। अरे यार सुन लो यार, फिर वही बात, तुम पत्रकार वही गुल्लू से सीख के आए हो क्या? है? जब भगवान गुल्लू कह रहा है कि जो राम मंदिर चला जाएगा उसको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, तो हमारे प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उन्होंने संजीवनी बूटी बताई, सुसैन वैद्य को बुलाया। आइए, कहता है कि कोई कहता है गोबर खा लो, कोई कहता है गाय का मूत्र पी लो, कोई कहता है मंदिर चले जाओ। अरे भैया, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जो हम सब भारतीयों के हृदय में बसते हैं, भारत के कनकन में बसते हैं, हर दिल में बसते हैं राम, वो प्रभु श्री राम ने कहा कि आपको बीमार होने पर दवाई और डॉक्टर की ज़रूरत है, संजीवनी बूटी और सुसैन वैद्य की ज़रूरत है। फिर इतने सालों केस चला अयोध्या का, राम मंदिर का, अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो देश को तो खुशी मनानी चाहिए सर। यार कौन दुख मना रहा है? आप यही पत्रकारों का है गोबर को च्यवनप्राश समझ कर खाते हैं। पूरा देश खुशी मना रहा है, लेकिन उस खुशी में खलल डालने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस प्रभु श्री राम की मंदिर का निर्माण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के द्वारा दिया गया, और देश के मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर जो सनातन हिंदू धर्म के आस्था के सवाल पर एकजुट होकर राम मंदिर का निर्माण कराया, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को सबसे पहले धन्यवाद। और देश के तमाम उन सभी लोगों को जिन्होंने राम मंदिर में आस्था रखा, उनके लिए वाकई खुशी का बात है। लेकिन उस खुशी में खलल डालने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये काम हमारे जो सनातन परंपरा के जो साधु संत हैं, जो पुरी के शंकराचार्य हैं, तमाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, तमाम ऋषि महात्मा हैं, अयोध्या के संत हैं, मथुरा के संत हैं, काशी के संत हैं, उसी संतों में से जो योग्य संत हैं उनके द्वारा कराते। तो प्रधानमंत्री कभी योग गुरु बन जाते हैं, कभी हलवाई बन जाते हैं, कभी बड़ी इंडस्ट्रियों का निर्माण होता है, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते हैं, यहाँ कर देंगे तो इंडस्ट्रीज में राम मंदिर में अंतर है ना। तो जाओ ना भाजपा की दलाली करो भाजपा कार्यालय में, क्यों पूछते हो जब तुम्हें जानकारी ही नहीं है? मंदिर में और इंडस्ट्रीज में अंतर है कि नहीं है? फिर बेतुका सवाल मत किया करो। तुम पत्रकारों को लिफाफा मिला हुआ है गीत गाओ भांड की तरह, तो वो अलग चीज है। धर्म की बात हमारे धर्मगुरु करेंगे, धर्म की बात कोई आदमी, राजनीतिक आदमी, कोई व्यापारी नहीं करेगा जिसके खून में व्यापार है। तो आप नहीं जाएंगे 22 जनवरी को? यार ये किसने कहा? राम मंदिर किसी के बात का है? ये राम मंदिर पूरे देश का है, देश के 140 करोड़ भारतीयों का है। तो वो निमंत्रण, कोई मोदी जी के घर पर क्रियाक्रम हो रहा है, कोई शादी ब्याह हो रहा है, छठी छिल्ला हो रहा है कि नहीं जाएगा आदमी? अरे भाई, वो अपने लोगों को बुलाकर लोगों के भावना से खेल रहे हैं। तो मंदिर तो सबका है, प्रभु श्री राम हम सभी भारतीयों के हैं। तो जो हिंदू धर्म में आस्था रखेगा सब जाएगा मंदिर। डर नहीं लग रहा आपको? मोदी जी के आरोप, मोदी जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं। फिर वही वाली बात, यही जाने से नहीं डरे। अरे भाई, यही खूबसूरती है भारत के संविधान का, और यही खूबसूरती है हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों का कि आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको पता है, एक प्रजा ने माँ सीता पर सवाल पूछ लिया था प्रभु श्री राम से। वो प्रभु श्री राम की शक्ति है कि आप एक आम आदमी होकर भी आप प्रभु श्री राम से सवाल पूछने की शक्ति अगर कोई देता है तो वो राम की मर्यादा है। और राम की मर्यादा ये कहता है कि बगैर वैवाहिक जोड़े के शुभ कार्यों में जाना निषिद्ध है, पाप है। तो जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ देवताओं का वास नहीं होता। तो राम मंदिर में जब तक जसोदाबेन को लेकर प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं तो वो पाप है, वो उद्घाटन बेकार है।